कितने एनार्किस्ट होंगे भाई? देखिए एक छत के नीचे कितने एनार्किस्ट रहेंगे? अरविंद केजरीवाल पहले थे, वो खुद को कहते थे। ठीक बात। इनको आप कह रहे हैं, राहुल गांधी भी लगभग वही हैं। इसको थोड़ा सा मतलब संदर्भ वैसे देखें, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो समझ में आएगा। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण बीत गया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल चुनाव आयोग के निर्देश पर बड़े अच्छे से काम हुआ। लगभग कुछ नहीं हुआ, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई जो बहुत गलत था। ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि मुझे लात मारी गई, एक झूठ बोला। इतना झूठ क्यों ममता बनर्जी बोल रही पता नहीं, कि अगर लात मारेंगे हर्षवर्धन तो आज के समय हर्षवर्धन जी ये भी जोड़ लीजिए कि चुनाव के दिन ममता जी 2 बजे तक कह रही थी कि हमारे कार्डर्स लोग खड़े रहें, शाम तक परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो उसके आगे की बात कर रहा हूं कि आप पूरा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। जब ममता बनर्जी कहती कि मुझको लात मारी गई, आप जरा सोचिए, ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता अगर कहेगी कि उसको पुलिस वालों ने, अर्धसैनिक बलों ने लात मार दिया तो क्या होगा? फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। अब आप कल्पना कीजिए, 15 वर्षों से जिसने ममता बनर्जी का वो रूप देखा है कि शक्तिशाली महिला, ताकतवर महिला, अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल, हालांकि वो उनके चेहरे पे हॉरर की तरह दिख रहा है वो, तो क्या होगा? वही होगा जो बंगाल में हुआ। ये तो भला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि ये बदले वाली राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा ने तो बाकायदा चिट्ठी जारी करके कहा है कि अगर कोई भाजपा का झंडा लगा के गुंडागर्दी करते हुए दिखे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। और खबरें वहां से क्या आ रही हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए कांग्रेस अपना कार्यालय वापस ले आ पाई। हाँ, ये खबर, ये तस्वीर भी चल रही है। अब कल्पना कीजिए बंगाल कैसे चलता है। फिर दूसरा उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था, चूंकि सरकार आ रही है भाजपा की, तो जो भेड़ बकरी तृणमूल वाले गुंडे लेकर गए थे उसको लाठी डंडा लेकर चले आए। अब इन दोनों चीजों से आप समझिए ममता क्या कर रही है। ममता बंगाल में आग लगाना चाहती है। ममता उन घुसपैठियों को, उन बांग्लादेशियों को, उन गलत तरीके से रह रहे लोगों को उत्तेजित करना चाहती है। वो सड़क पर फिर से वही सब करना चाहती हैं जिसके लिए बंगाल बदनाम किया इन लोगों ने। बंगाल ऐसा कभी नहीं था। बंगाल की क्रांति, बंगाल की चेतना वो दूसरी तरह की थी। इसको आप नॉन सीरियस मत लीजिए। ये कह देना कि ठीक है आज 6 तारीख हो गई, कल तो विधानसभा खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या इतना भी सामान्य शिष्टाचार नहीं होगा कि जो महिला इतने लंबे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जाने क्या क्या नहीं, वो महिला कह रही मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी और टीवी पर ये बहस करनी पड़ रही है जो संविधान के और लीगल एक्सपर्ट है कि आखिर बताइए संविधान का 164 क्या कहता है? अरे भाई वो तो संविधान तो कहता ही कहता खत्म, अब उसकी व्याख्या हो रही। ममता बनर्जी एक टेलीविजन चैनल का एक एंकर तो लग रहा है उसके पक्ष में ममता के लिए जस्टिफिकेशन दे रहा हो। मैं उस टेलीविजन का जिक्र नहीं यहां पर करना चाहता। ये कहां से होके आए? भुक्तभोगी लग रहे हैं मुझे। क्या नहीं, मैं भुक्तभोगी नहीं, मैंने सुना, मैंने देखा, किसी ने भेजा, मैंने कहा कि ये तो जस्ट एक बात विजय जी बोले, गुंडागर्दी की जस्टिफिकेशन है सकती है क्या? एक वजह थी उनकी कि वो अपने वर्कर को ये भरोसा दिलाएं कि भाई इस तरह से हुआ, गड़बड़ हो गई। लेकिन जो दूसरा इसका सीरियस रिपरकशन है वो ये है कि वो देश भर में या दुनिया भर में ये मैसेज देना चाहती है कि ये चुनाव ठीक से नहीं हुए। वो आप दो ना, वो ये इस्तीफा नहीं दूंगी, क्या इस्तीफा नहीं दूंगा कि भाई आपने हराया ही बेईमानी से है तो फिर क्यों इस्तीफा देना है? चुनाव ही बेईमानी से हुआ। एक मैसेज भाई इस पर डिबेट हो रही है ना। आप बताइए यदि कल नहीं होती तो आप केवल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सरकार कैसे बनेगी, इस पे डिबेट होती ना। अब आज तो आप संविधान के आर्टिकल 164 पर भी डिबेट कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं। वो कह देंगे मैं अपना दफ्तर खाली नहीं करूंगी, विजय जी वाले से नहीं जाऊंगी, कह सकती हैं कि क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि उसका पर्पज ये है कि ये बनाया जाए माहौल कि चुनाव ईमानदारी से नहीं, ये बहुत सरलीकरण है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सरलीकरण किया जा रहा है और जानबूझ करके ममता बनर्जी को इस प्रकार के बात कर करके हम उसको कवर फायर दे। संविधान और लोकतंत्र वो महिला, मैं बार बार महिला शब्द का प्रयोग करता हूं, वो महिला किसी के प्रति भी, क्या प्रधानमंत्री के प्रति भी आपने देखा प्रोटोकॉल का कभी फॉलो किया? क्या कभी भी प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल फॉलो किया? नहीं किया। वो एक अराजक महिला है। चलिए ठीक है, इनकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं मैं तो ये पूछ रहा हूं। एक तो कल हमने आपको उनकी सांसद महुआ मोइत्रा का पोस्ट दिखाया था, उन्होंने कहा प्रदेश के लोगों ने भाजपा चाहिए थी, भाजपा की सरकार उनको मिल गई है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे। अब इनकी एक और बड़े सीनियर सांसद है सौगत रॉय, इनफैक्ट लोकसभा में ही है ना, वो लोकसभा में सबसे सीनियर मेंबर्स में से अक्रॉस पार्टी। और इसको थोड़ा सा आप यू भी मेंशन कर दे, जब आपने महुआ जी का नाम लिया, वो दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है कि हम बंगाल की हार का विश्लेषण अभी करें, अभी वो वक्त नहीं आया है, लेकिन हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा, शौकत रॉय कह रहे हैं कि भाजपा ने हिंदुओं को एकजुट कर लिया, ये बात भी ठीक है, वो ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे। विश्लेषण करने का समय अभी नहीं आया है, आस्ते आस्ते बात करने पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी था और बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन किया, दे आर एबल टू पोलराइज द वोटर्स, दैट्स अबाउट ऑल। तो वो तो बता रहे हैं कि वोट कैसे बीजेपी को मिला, भले ही वो उसको भी आरोप के तौर पर कहें कि पोलराइज कर लिया उन्होंने, लेकिन वोट से जीती। मोटी बात तो ये ना कि वोट से जीती बीजेपी। यहां तो ये कह रहे हैं कि वोट का मामला ही नहीं था। अब अभिषेक बनर्जी को दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा ये है कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जो बात पहले एक बार कह दी गई है वो हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहती है, क्योंकि कभी भी आप उसको झट से दोबारा निकाल के सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। अभिषेक बनर्जी का घोषित बयान है, इनफैक्ट जब ईवीएम बहुत हो रहा था तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, खड़े अंदर नहीं, मतलब पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, और जिसको लगता है कि जा सकती है तो चुनाव आयोग ने कई बार बुलाया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आइए। उन्होंने तो आपको ईवीएम देने का भी ऑफर किया कि हम देते हैं, आप इसके साथ जो भी जिस किसी भी टेक्निक से जो भी करके आप अगर ये प्रूव कर दें कि ये मैनिपुलेट हो सकती है तो हम मान लेंगे। तो उनको वहां जाना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब ये जब उनका घोषित एक बयान हो तो अब कैसे कहें कि चोरी हुई है? तो अब एक एसआईआर। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम बदली तो जा सकती है। तो ईवीएम बदली गई है, क्यों बदली गई है, कैसे बदली गई, प्रूफ क्या है? तो उन्होंने कहा कि पूरा दिन जो ईवीएम चलेगी, क्या उसकी बैटरी 90% हो सकती है? तो वहां सारी बैटरियां चार्ज पड़ी थी बिल्कुल ईवीएम की, तो इसलिए हमको लग रहा है। उन्होंने कहा 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच की सीसीटीवी फुटेज सारे पोलिंग बूथ की निकाल करके हमको दिखा दे। रिवर्स कर दिया उन्होंने पूरा मामला। फाल्टा का चुनाव इसलिए जो है दोबारा कराया जा रहा है विधानसभा का कि वो टीएमसी के से जुड़े लोगों ने वहां पर गुंडागर्दी की, ईवीएम पर टेप लगा दी बीजेपी सिंबल के आगे, और वहां पर घुस कर और जो लोग नहीं जा सकते थे अनधिकृत लोगों ने जाकर के वोट डलवाए। ये आरोप इलेक्शन कमीशन ने लगाए, और वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि 12 से 6 बजे के बीच में सारे पोलिंग बूथ पर मनमानी हो रही थी। सुनते हैं अभिषेक बनर्जी को। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज्ड। ये कैसे संभव है? क्या कह रहे हैं? इसलिए याद दिला रहा हूँ, हरियाणा में भी यही बात हुई थी। सेम कॉपी हो गई, कॉपी पेस्ट करते हैं ये। यही हरियाणा में कहा कि बैटरी इतनी चार्ज थी, इतनी नहीं चार्ज थी। उस वक्त भी चुनाव आयोग ने बहुत डिटेल में बताया था कि बैटरी कब बदलती है, बैटरी कब चार्ज रह जाती है, बहुत डिटेल में बताया। लेकिन फिर से वही ये नया फॉर्मूला आ गया कि इतने % चार्ज है बैटरी तो गड़बड़ हो गई, इतने % चार्ज है तो नहीं गड़बड़ हो गई। और जो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 12 से 6 बजे तक जब लाठी डंडा लेके घूम रहे थे, जब कह रहे थे कि अभी हम बताएंगे, अभी 10 जन्म भी ले लेगा, एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया आके लड़ जाएगा, तो क्यों नहीं भैया 12:10 पे जाके शिकायत की? 12 से 6 तक आप सो रहे थे क्या? आप जो कह रहे हैं कि अब उसका सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और गजब की, मतलब देश में कैसे झूठ फैल जाए, अफवाह फैल जाए। 12 से 6 तक वो मॉनिटरिंग उसी जगह हो रही थी, स्क्रीन तो बदल नहीं गई थी, नहीं स्क्रीन बंद हो गई। और अगर स्क्रीन बंद हो गई थी तो 12 से 6 की ब्लैक की रिकॉर्डिंग इनको दिखानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ झूठ अफवाह फैलाने की कोशिश, सिर्फ और सिर्फ देश में ये कहने, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, वो तो अमित शाह सब कुछ बैठे बैठे कर देते हैं। वो जो आजकल मीम चलता है ना कि एक कंप्यूटर पर अमित शाह बैठे हुए हैं, अच्छा सीट बढ़ा दो, तो अमित शाह ने ऐसे से किया, सीट बढ़ गई। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। और अगर ऐसे लोकतंत्र चलता तो भारतीय जनता पार्टी कुछ तो केरलम में, कुछ तो तमिलनाडु में कर ली होती ना।